हेलो एवरीवन, आज है 28 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। अच्छी तेज़ी रही, 3.5% की तेज़ी रही, लेकिन आज जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए थे तकरीबन 1:30-2 बजे के आसपास, इसने एक बड़ा मूव दिखाया था और ये 102 रुपये पर गया था। लेकिन बाद में गिरावट आ गई और जहाँ पर था वहीं पर ये लौटता हुआ नज़र आया। नतीजे इसके आए हैं और वो अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छे नंबर इन्होंने रिपोर्ट करे हैं और बात करेंगे वीडियो में उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 98 रुपीज़ का शेयर है पंजाब नेशनल बैंक का। अब तक लगातार गिरावट देखिए, आज जाके थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। अगर आप देखोगे तो 107 रुपये से थोड़ा वो स्टेबल था, फिर ये एक ही झटके में एक ही दिन में मेजर फॉल दिखाता नजर आया। 2 दिन इसने अटेम्प्ट करा, एक दिन वापस ये गिर गया, आज फिर से तेज़ी दिखाई है। इवन अगर आप एक साल की बात करोगे तो 35% का ही ग्रोथ बचा है, जबकि पैसा इसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया था। 73 रुपीज़ से 142 रुपीज़ 43 रुपीज़ पे गया था ये। वहाँ से अगर आप ग्राफ देख रहे हो तो लगातार गिर रहा है, लगातार करेक्शन यहाँ पर बन रहे हैं। और देखो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट भी करे थे, गिरा, अटेम्प्ट करा, गिरा, अटेम्प्ट करा, गिरा, बहुत हल्के अटेम्प्ट यहाँ पर रहे हैं, लेकिन लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ये शो कर रहा है। लेकिन अगर आप इनके पिछले कुछ क्वार्टर के नंबर देखोगे तो पिछले क्वार्टर में भी नंबर बहुत अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी गिरावट कंटिन्यू रही। इस क्वार्टर में भी नंबर अच्छे आए हैं। मुझे लगता है कि शायद 1-2 दिन की तेज़ी के बाद फिर से गिरावट कंटिन्यू हो सकती है। देखो आज बाजार बहुत अच्छे मूड में था, आज बेहतरीन तेज़ी देखने को मिली। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिनके बहुत ख़राब नंबर आए थे, उसके शेयर में भी 1.5% की तेज़ी आई एंड ऑफ द डे, वरना स्टार्टिंग में तो वहाँ पर ही 5% का फॉल था, लेकिन बाद में तेज़ी आ गई। तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक भी आज तेज़ी दिखाता नजर आया, लेकिन अगेन एक मतलब दिवाली तक मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तेज़ी रहेगी बाजार में। असली खेल उसके बाद शुरू होगा, असली खेल उसके बाद देखना रहेगा कि मार्केट किस तरीके से जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अनसर्टेनिटी यूएस इलेक्शन को लेकर बाजार में बनी हुई है, उसके चलते थोड़ा बहुत प्रेशर में है। और इसीलिए बाजार से अगर आप एफआईएस की बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडियन मार्केट से एफआईएस ने जम के पैसा विड्रॉ करा है इस अक्टूबर महीने में। अब तक का सबसे हाईएस्ट विड्रॉवल देखने को मिल रहा है हमें। और जहाँ तक रिजल्ट्स के बारे में बात करें, देखो नंबर अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो, ये जो नंबर्स आप देख रहे हो, वो लाखों में है। तो करोड़ में अगर मैं बात करूँ तो 34,445 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका इनकम हुआ है, जो कि अच्छा इनकम है, बेहतर इनकम है। क्योंकि इससे पहले ये क्वार्टर में 32,165 करोड़ के आसपास की इनकम थी, तो ग्रोथ यहाँ पर अच्छा खासा है। इवन पिछले साल 29,385 करोड़ के आसपास की इनकम थी, तो उसके मुकाबले तो और अच्छी इनकम है। तो इनकम अगर आप देखो तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी ज़्यादा है और पिछले साल के क्वार्टर के मुकाबले भी ज़्यादा है। लेकिन उससे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी वो भैया इनकम से ज़्यादा इनका प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत 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 अच्छा रहा इनका। 4,303 करोड़ का मुनाफा कमाया है इन्होंने पिछले क्वार्टर में, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 3,250 करोड़ का था। तो बहुत ही बड़ा ग्रोथ है। और पिछले साल के मुकाबले तो और बड़ा ग्रोथ है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 1,755 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, तो उसके मुकाबले तो और बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ मैं कहूँगा। यहाँ पर 150% का ग्रोथ कह सकते हो, ऑलमोस्ट आप यहाँ पर, उससे ज़्यादा का ही होगा। तो बेहतरीन ग्रोथ यहाँ पर दिखाया उसने, कोई शक नहीं। पिछले क्वार्टर के मुकाबले तो पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन ग्रोथ है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा खासा ग्रोथ है, रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज, दोनों ही जगहों पर। इतना ही नहीं, अगर हम इनके नेट एनपीए ग्रोस एनपीए की तरफ देखें तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 4.48% का है, जो पिछले साल 6.96% का था, और पिछले क्वार्टर में 4.98%। तो बेहतरीन सुधार है, असेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। इवन अगर आप नेट एनपीए भी देखोगे तो वो भी 0.46% का है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 0.60% का था, पिछले साल इसी क्वार्टर में 1.47% का था। तो बेहतरीन यहाँ पर भी चीज़ें देखने को मिली है, असेट क्वालिटी में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है, और ये एक अच्छी बात है इनके लिए, ये एक अच्छी बात है, कोई शक। तो नंबर्स ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बेहतरीन नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। और जहाँ तक इनके वॉल्यूम्स की बात करें तो आज बड़ी क्वांटिटी में उसको चलते ट्रेडिंग भी देखने को मिली। 7 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। यहाँ पर मार्केट कैप 1,13,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। एक टाइम ऐसा भी था जब ये 280 रुपये का शेयर हुआ करता था, बाद में नीरव मोदी वाले कांड हुए, हालत बद से बदतर हुई थी यहाँ पर। और जहाँ तक इस बैंक के बारे में देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र
90% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 10% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और जहाँ तक डिविडेंड की बात करें वो भी अच्छा खासा पे करना स्टार्ट कर चुका है ये। इस साल इसने 1 रुपये 50 पैसे का आपको डिविडेंड पे करा है, मतलब कि बहुत अच्छा डिविडेंड मैं कहूँगा। आप ये सोचिए कि जो कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये के नीचे हो वो अगर 1.5 रुपये का भी डिविडेंड पे आउट करता है तो वो बहुत अच्छी बात है। इवन अगर आप देखो तो ये कोविड के टाइम पर या उसके बाद के टाइम पर ये शेयर जो था वो आपको सस्ते में 30 रुपये 32 पे मिल रहा था, 27 में मिल रहा था। और ऐसा शेयर 1.5 रुपये का डिविडेंड अच्छा पे कर रहा है, और शायद ये डिविडेंड जो है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि कंपनी जो है, बैंक जो है, वो लगातार ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। तो ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है उसका सीधा मतलब ये है कि ज़्यादा डिविडेंड भी फ्यूचर में पे आउट कर सकती है, क्योंकि इस डिविडेंड का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो गवर्नमेंट को ही होगा, क्योंकि सरकार के पास ज़्यादा क्वांटिटी होती है। तो एक बड़ा अमाउंट डिविडेंड के तौर पर सरकारी तिजोरी में ही जाता है, तो अच्छी बात है उनके लिए। और देखो बीच में बंद कर दिया था, जब कंपनी लगातार लॉस, जब बैंक लगातार लॉस में था तब डिविडेंड पे आउट नहीं हो रहा था, 2015 से बंद हो गया था। 16, 17, 18, 19, 20, 21 तक नहीं पे करा, लेकिन 22 में जैसे ही बैंक की सिचुएशन में सुधार आया डिविडेंड पे आउट स्टार्ट हो गया यहाँ पर। पहले 64 पैसा, फिर 65 पैसा, और भाई साहब 24 में तो सीधा डबल से भी ज़्यादा का डिविडेंड कर दिया, 1.5 रुपये का, क्योंकि बहुत अच्छा मुनाफा कमाना स्टार्ट कर चुकी है ये बैंक। और जहाँ तक वैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करने जाए तो जो इसका पी रेशियो है वो 10 का है, सेक्टर पी 17.5 के आसपास का है। 36% एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पर कि खरीदारी करो। फिनेंशियल्स देखें अगर इस कंपनी के हम, तो भैया इनके नंबर्स जो है वो डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो 2022 से सुधारा हुआ है, वरना उससे पहले लॉस में थे। और बाद में 22 में जो इनका प्रॉफिट था क्वार्टरली वो 200 करोड़ का था, फिर 300 करोड़ हुआ, फिर 350 करोड़ हुआ, फिर 650 करोड़ हुआ, फिर 1700 करोड़ हुआ, और फिर बाद में 2000 करोड़ हुआ, फिर 3000 करोड़ हुआ, और अब जाकर 4300 करोड़। तो बहुत बड़े पैमाने पर इनके जो प्रॉफिट्स है वहाँ पर सुधार देखने को मिल रहा है, और ये मेरे हिसाब से अच्छी बात है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.08% की है। यहाँ पर प्रमोटर ने कुछ शेयर्स बेचे हैं ओएफएस वगैरह के जरिए। पहले 73.15% का स्टेक था, अब वो 70.08 है। लेकिन देखो ऐसा नहीं कि भाई प्रमोटर ने बेचा तो रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा, नहीं, इंस्टीट्यूशन ने जम के खरीदारी करी है। 1.91% की जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग थी वो 2.87% पर आ गई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 8.86% से हल्की से बिकवाली करके 8.79 पर है। लेकिन एफआईल्स भाई साहब जम के खरीदारी कर रहे, वो 1.82% पे थे, बढ़ के 2.65 पर आए, बढ़ के 3.10 पर आए, बढ़ के 4.82 पर आए, बढ़ के 5.51 पर आए, और अब जाकर एक ही क्वार्टर में 8.41%। एक्चुअली में रिटेल वालों ने तो यहाँ पर एक्चुअली में बिकवाली करी है। 10.58% की जो होल्डिंग थी मतलब रिटेल और अदर्स की यहाँ पर मिलाकर वो घटी है, एक्चुअली में यहाँ पर वो घटी है, वो 9.84% पर आई है। रिटेल ने भी बिकवाली करी सितंबर क्वार्टर में, हालांकि सितंबर क्वार्टर में शेयर नीचे ही गया है, ऊपर तो नहीं गया, तो फायदे में रिटेल इन्वेस्टर ही है। और जहाँ तक देखो पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो बैंक खराब नहीं है, बैंक बुरा नहीं है, लेकिन अभी अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो वो एक लगातार डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। डेफिनेटली रिजल्ट इनके बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन रिजल्ट्स इनके जून क्वार्टर के भी बहुत अच्छे आए थे, अब आपको पता हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स थे उसके भी। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो फिर भी उस रिजल्ट्स के बाद भी हमें तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। अगर तेज़ी थी भी तो एक आध दिन में वो फिर से गिरा था। अगर आपको 29 जुलाई तक मतलब ये ऊपर था, और बाद में 31 जुलाई से ये गिरना स्टार्ट हो गया था, 30 जुलाई से ही गिरना स्टार्ट हो गया था। रिजल्ट वाले दिन ये ऊपर था, उसके बाद गिरना स्टार्ट हो गया था, प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी यहाँ से, भले ही नंबर अच्छे थे। तो मैं कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद तेज़ी आई है, लेकिन बाद में प्रॉफिट टेकिंग आएगी, स्पेसिफिकली दिवाली के बाद से। दिवाली तक मुझे लगता है कि तेज़ी रहेगी, इवन मुहूर्त ट्रेडिंग तक भी मतलब तेज़ी यहाँ पर रहेगी। दिवाली के बाद शायद मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।